मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूँ और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी 2 दिन हो चुके। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड में ओमान के पास एक और भारतीय नाविक की मौत हो गई है। नाविक को निशांत उइथरनाथन के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। निशांत की किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इस बारे में जानकारी देंगे मानस। जी मानस, क्या खबर है? ऋतु, हमारे पास अभी तक जो जानकारी है वो इंडियन एम्बेसी जो है ओमान में, उसके हवाले से है कि निशांत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कुछ दिनों से, और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, उनको उल्टियाँ हो रही थी और तमाम चीज़ें, जो भी जानकारी एम्बेसी ये कह रही है। उसके बाद से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला और इस वजह से उनकी मौत हो गई। अब मौत हो गई, ये बहुत दुखद चीज़ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि उनकी बॉडी को वापस लाने के लिए जो कवायदें की जा रही हैं, जो फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया है, FSUI है, उसने वीडियो पोस्ट किए हैं और उसने कहा है कि काफ़ी समय से उनकी बॉडी को वापस रिट्रीव करने के लिए कोई प्रयास ऐसे नहीं दिख रहे हैं उनको समंदर में। वो वीडियो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस बारे में आगे और भी जो अपडेट्स होंगे हम बताएंगे। जी, मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूँ और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी 2 दिन हो चुका है। अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। देखिए, आपने अभी एक वीडियो देखा जिसमें उनके साथी क्रू मेंबर्स कह रहे हैं, उनकी बॉडी की ओर इशारा कर रहे हैं, और इतनी देखिए, जहाज़ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं होती कि बॉडी को प्रिजर्व किया जाए, इसके लिए जहाज़ बनाए नहीं जाते। ये जो एम्प्टी सेलेस्टियल नाम का जहाज़ है, ये एक बेसिकली एक ऑयल टैंकर है, तेल का टैंकर है। ये तेल को लेकर ढोता है एक देश से दूसरे देश। वहाँ पे उनके साथी उनके जो शव है उसको लपेट कर और पानी की ठंडी बोतलें उसके ऊपर रख रहे हैं, ताकि वो बॉडी को कुछ हद तक प्रिजर्व कर सके, ताकि जब तक उनके घर पे बॉडी पहुंचे तब तक उनके घर वालों को कम से कम मतलब उनका चेहरा देखने को मिल जाए। एक और वीडियो सामने आया है, FSUI की तरफ से ही आया है, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे इसको पोस्ट किया। उसमें दिख रहा है कि निशांत बहुत ज़्यादा बीमार दिख रहे हैं और उनको खाना खिलाते हुए उनका एक साथी क्रू मेंबर दिख रहा है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद FSUI ने ये कहा है कि इस बॉडी को रिट्रीव करने के लिए भारत सरकार, ओमान में जो इंडियन एम्बेसी है वो अपने प्रयास करे। इन सब चीज़ों में एक और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि विपक्ष हैं, विपक्ष के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी एक एक्स पर पोस्ट आया है। उन्होंने भी इस बारे में चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ सरकार से सवाल भी पूछा है। उस ट्वीट का हम एक फ़ोटो आपके सामने लगा दे रहे हैं कि आखिर इतने दिन हो चुके हैं, उनकी बॉडी को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है, और क्या इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एम्बेसी का तो आपने बता दिया कि उनका एक ऑफिशियल बयान आ चुका है, लेकिन क्या कोई जो ऑफिशियल पोजीशन पे जो हमारे नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, या किसी भी तरह से कोई अपडेट उनकी तरफ से आया है या नहीं? देखिए, आधिकारिक रूप से अभी तक इस तरीके की कोई क्या हो रहा है, क्या किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निश्चित तौर पर बैक चैनल से या फ्रंट चैनल से भी एम्बेसी के ज़रिए ओमान की अथॉरिटीज़ से बात कर रही होंगी और उनकी बॉडी को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे होंगे, ये बात सच है। लेकिन बावजूद उसके नेवल ब्लॉकेड जो है US का, वहाँ से उसको पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि US नेवी ऐसे जहाज़ों पर अटैक पिछले दिनों उसने किया। 3 जहाज़ों का नाम सामने आया था जिन पे इंडियन सीफेयरर्स थे, और उसमें 3 इंडियन सीफेयरर्स की मौत भी हो गई थी US के हमले में। तो अगर इस चीज़ को देखें कि एक तो US ब्लॉकेड है वहाँ, US में आप किससे बात कर रहे हैं? क्या आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात कर रहे हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्या अथॉरिटी है वहाँ, क्योंकि वहाँ सेंटकॉम का अधिकार है जो सेंट्रल कमांड है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेंटकॉम के बीच क्या कम्युनिकेशंस है? ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब अभी धुंधली सी एक तस्वीर है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सेंटकॉम भी है, अमेरिका की 5th फ्लीट भी है, दोनों मिल के वो जो ब्लॉकेट कर रहे हैं। और साथ में ईरान का भी एक एंगल है कि ईरान पे जब हमले हो रहे हैं तो ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है। तो इस एंगल से देखें अगर, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअल में क्या कर रही है, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अभी बात कर रही है, एम्बेसी के थ्रू अभी अपने प्रयास कर रही है, और बोट्स वगैरह जो भी, क्योंकि वो समंदर में जब जहाज़ खड़ा होता है ऋतु, तो वो एंकर पे होता है और वो पोर्ट से कुछ दूरी पे होता है। एंकरेज कहते हैं, उस हर पोर्ट का एक एंकरेज होता है, वो एंकरेज पे खड़ा होता है जहाज़, और वहाँ तक एक छोटी सी नाव होती है जिसको आमतौर पर टग बोट या स्पीड बोट कहते हैं।
तो वो जाती है और वो मतलब ज़रूरी सप्लाईज या खाना या जो भी चीज़ें वो लेके जाती हैं। तो इस तरह की कोई बोट जाएगी संभवतः और उनके निशांत के शव को वापस ले आएगी ओमान, जहाँ से उनका शव वापस इंडिया लाया जाएगा। एक चीज़ मैं ऋतु इसमें और जोड़ना चाहूँगा, एमटी सेलेस्टियल जिस पर निशांत की मौत हुई हमारे नाविक की, ये वही जहाज़ है जिसको 20 मई को अमेरिकी सेंट्रल कमांड और यूएस मरीन्स ने रोक लिया था। वो जहाज़ पे चढ़े, उसका एक वीडियो भी है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। वो जहाज़ पर चढ़े और जहाज़ की पूरी उन्होंने तलाशी ली। उन्हें शक था कि जो वो नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं, वो ईरान से निकलने वाले जहाज़ों को जो ब्लॉक कर रहे हैं, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था एमटी सेलेस्टियल। अब यहाँ ये बात बहुत चौंकाने वाली है कि जो परमिशंस की बात होती है कि भारतीय जहाज़ों को परमिशन है, हमें कुछ समय पहले हमने सुना कि भारतीय जहाज़ों को नहीं रोका जा रहा है, या भारत के झंडे वाले या भारत जो आ रहे हैं जहाज़ उनको नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमले हुए हैं बीते कुछ दिनों में, वो ये देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है सरकार और बाकी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनकी अथॉरिटीज़ के बीच, यूएस अथॉरिटीज़ के बीच। क्योंकि तमाम वादों के बावजूद अगर हमारे सेलर्स जान गंवा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान देते हैं, वो हमारे देश में फॉरेन करेंसी भेजते हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। हम आप जितना बूस्ट करते हैं उतना ही पैसा अगर वो भेजें तो वो ज़्यादा एक बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी है, फॉरेक्स है वो। और इस वजह से हमारे 3 सेलर्स की मौत होना, और आज चौथे सेलर की जो बताया जा रहा है, एम्बेसी का कहना है कि तबीयत खराब से मौत हुई, तो उनको समय पर असिस्टेंस ना मिलना, ये कई चीज़ें हैं जिस पे सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और हमारी जो भी शिपिंग मिनिस्ट्री है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनको तत्काल ये कोशिश करनी चाहिए कि निशांत का शव वापस आए। और आगे से, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीफेरर्स हैं, जो नाविक हैं, वो इंडियंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, बड़ी संख्या में इंडियंस जाते हैं मर्चेंट नेवी में हमारे यहाँ से। आप हर ज़िले से लगभग देख लें तो भारत में मर्चेंट नेवी में लोग जाते हैं, अपनी सर्विस देते हैं। इस लिहाज से देखें तो भारत सरकार को एक्शन लेना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, और वो कम्युनिकेशन एक डेवलप करना होगा कि जिन जहाज़ों पर भारतीय सीफेरर्स हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, चाहे वो अब जिस भी माध्यम से करे, वो सरकार का अपना फैसला हो सकता है। लेकिन हाँ, आगे ये चीज़ है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि यूएस जब हमले कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि ये सैंक्शन शिप था या ये ब्लॉकेट तोड़ रहा था, तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार की ओर से भी एक लाइजनर बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे शिप हैं, ये हमारे लोग हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे भारतीय नागरिक जान गंवा रहे हैं। जैसा कि अभी मानस ने आपको बताया कि यह कोई पहला मौका नहीं है जो भारतीय नाविक अपनी जान गंवा रहे हैं, और या तो वो ब्लॉकेड में हमलों के द्वारा मारे जा रहे हैं या तबीयत खराब होने की वजह से मर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इन सारी चीज़ों का, बातों का निचोड़ ये है कि जो नाविक इस देश से दूसरे देश कमाने जाते हैं, वो विभिन्न परिस्थितियों में अपनी जान गंवा रहे हैं, और उनके परिवार वाले और उनके जो भी परिजन हैं वो इस बात के लिए हमेशा वेट करते हैं कि अभी वो वापस आएंगे और उनका घर परिवार अच्छे से चल पाएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि एक तो उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है, दूसरा अगर उनकी मौत भी हो गई है तो मौत को एक सही तरीके से सम्मानपूर्वक जो एक मौत को विदाई मिलती है वो भी नहीं मिल पा रही है। और अभी तक जैसा कि हमने आपको वीडियो भी दिखाया कि अभी तक 2 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, निशांत का शव इंडिया में वापस नहीं आ पाया है और वो वहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि कई लोग इस जो भी ये हमला हो रहा है यूएस, इजराइल, ईरान के बीच में, इंडिया हमेशा एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है, यूएस से भी रखता है, इजराइल से भी रखता है, ईरान से भी रखता है, और हमेशा उधर से भी बार बार इस बात की कवायद की जाती रही है, कंफर्मेशन भी मिलता रहा है कि इंडिया से उनकी कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी के जो लोग हैं, जो मर्चेंट नेवी के लोग हैं, वो बार बार किसी ना किसी परिस्थितियों में अपनी जान गंवा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स इस बारे में आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम था रितु, हमारे साथ थे मानस। देखते रहिए द लंदन टॉप।